So Samuel Ajule, and welcome back again to my channel. So today's lecture is basically what आपका surface area and volume for class 9th specially, and today's lecture number 3 for on this particular topic. So what I'll do is actually यहाँ पे क्या हो गया थोड़ा सा I was already uploading the video, so question number 10 almost done कर दिए, then I get to know mobile storage खत्म होने के कारण my videos was not uploaded है ना. So again I'm coming back. So again तो 10 से शुरू करता हूँ, then I'll come back to what question number 1 and so on. A cylinder is within the cube, touching all the vertical faces. A cone is inside the cylinder. If their lengths are the same with the same base, the ratio of their volume is. हमें ratios निकालना है. क्यूब के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आपके पास क्या है, कॉन है, इन सच ए वे दैट देयर हाइट एंड देयर आपके पास क्या है, द बेस आर ऑफ इक्वल लेंथ. इन द सेंस डायग्राम आई डेफिनेटली ड्रॉ वंस अगेन फॉर यू गाइस, ठीक है. अदरवाइज कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी यार अभी अभी लिखा था मैंने, तो यू कैन कंटिन्यू द सेम थिंग, आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू दिस वन. सो आपके पास ये आपके पास क्यूब है ना, दिस इज यू आर हैविंग अ क्यूब. आपके पास एक क्यूब होगा और उस क्यूब के अंदर यू आर हैविंग व्हाट, एक सिलेंडर है इन सच ए वे दैट सिलेंडर इज टचिंग ऑल द साइड ऑफ द क्यूब. ये आपके पास आ गया, ये आपके पास क्यूब है. क्यूब के अंदर आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है. तो सिलेंडर इज समथिंग लाइक दिस है ना. तो बेस में भी आपके पास क्या होगा, ये रहेगा सिलेंडर, एंड इट इज टचिंग द फेस है ना, इट इज टचिंग ऑल दिस. और इस सिलेंडर के अंदर आपके पास क्या है, एक कॉन है. सो कॉन इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ ये वाला है ना. अब हमें इनका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है इन सच ए वे दैट जो पहले वाला फिगर था वो क्या था, क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइट. अब यहाँ देखो, ये आपका जो लेंथ होगा, सपोज एज यानी साइड ऑफ क्यूब इस ए होगा, तो इसका सिलेंडर और कॉन का डायमीटर भी ए होगा. so, डायमीटर ए होगा तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हाफ ऑफ दिस होगा, ठीक है. सिमिलरली अगर ये एज आपके पास कितना है, ए, क्योंकि क्यूब में ऑल साइड इक्वल होता है, तो हाइट ऑफ आपके पास सिलेंडर एंड कॉन इज अगेन इट इज गोइंग टू बी ए. बस यही करना था. So volume of cube is to volume of cylinder is to volume of cone आपने find करना है, and that is nothing but a cube is volume of cube pi r square h volume of cylinder into is to volume of cone 1 by 3 pi r square h. क्योंकि रेडियस एंड हाइट सिलेंडर एंड आपके पास कौन दोनों के लिए सेम है, एट द सेम टाइम दे आर इक्वल टू रिस्पेक्टिव एज ऑफ व्हाट आपका बेस या जो भी आप कंसीडर कर लो. एंड ऑन सॉल्विंग दिस वन आपके पास क्या होगा, ए क्यूब इज टू 22/7, मैंने पाई का वैल्यू पुट कर दिया. रेडियस स्क्वायर इज रेडियस कितना, a by 2 का होल स्क्वायर इंटू ए इज टू 1 by 3 पाई 22/7. आर इज a by 2 का स्क्वायर इंटू ए रहेगा. नेक्स्ट ए क्यूब होगा इज टू, यहाँ पे इज टू है ना, 22/7 इंटू यहाँ देखो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होगा. और यहाँ पे कितना है आपके पास, चलो इसको मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ आपके लिए ना, ठीक है. बिकॉज माई मिस्टेक इट वॉज, मैं स्टोरेज को थोड़ा चेक नहीं कर पाया था. रीजन बीइंग आई हैड टू अगेन स्टार्ट द क्लास. ए क्यूब ये रहेगा, सो 22/7 इंटू आई से 4 इन इट इज व्हाट ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए रहेगा इंटू 1 by 3 इंटू आपके पास 22 अपॉन आपके पास 7 इंटू आपके पास कितना है 4, विल कंटिन्यू इंटू आपके पास ए क्यूब होगा. ए क्यूब चला गया, यहाँ 1 रहेगा. सो 1 is 2, 2 2s are 4, 2 11 सो दिस इज 11/7 2s are 14 is 2 कितना होगा 2 11. सो दिस इज 11 अपॉन आपके पास 7 3s are 21 इंटू 2 इज बेसिकली 42 आपके पास ये आ जाएगा. On multiplying 42 on all side, 42 into 1 42 रहेगा is to 11 into 42 मैं लिखा रखूँगा यहाँ पे, divided by of course we have 14 is to 11 into again I'll say 42 से multiply किया. रेशियो में हम multiply कर सकते हैं proportion में, सुनो. So 42 and 42 is gone, 14 1s are 14, 14 3s आपके पास 42 होता है. So this is what 42 is to 33 is to आपके पास कितना है 11. सो दिस इज योर आंसर. सो क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा आपके पास, बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू व्हाट आपके पास, स्ट्रेट अवे आई विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 है ना. या क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, चलो हम रिवर्स में ही चलेंगे आज है ना, बिकॉज ऑलरेडी शूट किया हुआ था एक बार. सो हम रीटेलीकास्टिंग है ना, मैं फिर से इसको शूट कर रहा हूँ. एच सी वी आर रिस्पेक्टिवली, मतलब एच जो है वो हाइट है, सी मतलब कर्व सरफेस एरिया, वी मतलब वॉल्यूम. सो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है. हैड इट लाइक यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा होता, सो वी कुड हैव एज्यूम एनीथिंग. एच में कर्व सरफेस एरिया मान सकता था. सो इस टाइप के अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में आता तो वी कुड डेफिनेटली रेज एन ऑब्जेक्शन.
सो यहां मैं क्या करता हूं, तो कह रहे हैं इसका वैल्यू क्या होगा अगेन। सो आपके पास एक कौन होगा, मैंने ड्रॉ कर लिया कौन यहाँ पे, इसका यहाँ पे हम लोग डायमेंशन कंसीडर कर देते हैं। लेट अस से इट्स रेडियस इज r, हाइट h होगा एंड l इज स्लंट हाइट, ये आपके पास रहेगा। सो हमें इसका वैल्यू चाहिए, दैट इज 3 इंटू पाई इज व्हाट 22/7 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होगा, इंटू आपके पास क्या है h क्यूब, माइनस है ना, इसका वैल्यू निकालना है तो दिस इज इक्वल टू दिस माइनस कर्व सरफेस एरिया कितना रहता है पाई आर एल का इंटू ओके पाई आर एल, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, इंटू आपके पास क्या है h अंडर द होल स्क्वायर ऑपरेशन प्लस 9 इंटू व्हाट इज योर वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना है h का होल स्क्वायर ऑफ कोर्स यहाँ पे। नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 and 3 गॉन, 22/7 छोड़ दो, इसको क्या लिखेंगे हम पाई लिखा रखेंगे ना, 3 पाई, पाई को वैसे रखो पाई, सो 3 यहाँ से चला गया, सो दैट मीन्स पाई इंटू पाई कितना होगा, इट इज पाई स्क्वायर एंड इट इज व्हाट आर स्क्वायर इंटू एच क्यूब, एच कितना हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा h4 हो जाएगा, कैसे बेसिस सेम पावर एडिट, माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होगा, इनको स्क्वायर ऑपरेशन में लाने पर प्लस 9 इंटू यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ कितना होगा 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर होगा बिकॉज अंडर द स्क्वायर ऑपरेशन 9 and 9 गॉन। देन व्हाट आई डू हियर इज आई विल सिंपली टेक व्हाट, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज व्हाट पाई स्क्वायर r स्क्वायर एंड h स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ इनमें से इनमें से इनमें से, तो यहाँ आपके पास बचेगा h स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर इज गॉन, यहाँ पे एल स्क्वायर रहेगा प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ आर 4 है तो आर यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ये हो गया डन। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू, अगर मैं इनको क्लब कर लूँ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कर लूँ, ठीक है, यहाँ देखो एल स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज एच स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा आर स्क्वायर, यानी एल एच स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा, सो इसको मैं रिप्लेस करके एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर गॉन, ये कितना हो जाएगा 0, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एच 0 करता हूँ, ये 0 ही होगा, आंसर कितना 0 आ गया। नेक्स्ट आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, सो वी आर गोइंग इन अ रिवर्स ऑर्डर, लेकिन मैं रिवर्स में भी नहीं चल सकता, सी अब क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं, बिकॉज हमें क्या यहाँ पे बहुत सारे कुछ क्वेश्चन साथ साथ में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, सो ना वन इन्फॉर्मेशन पे 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करना था, सो हम लोग रिवर्स में ही चलेंगे यहाँ पे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से 3 के लिए एक ही इन्फॉर्मेशन होगा एंड दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। सबसे पहले आपके पास क्या है, अ राइट ट्राइंगल एबीसी विथ इट्स साइड्स कितना है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले ट्राइंगल क्लियर कर लो यार, यहाँ देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 यहाँ होना चाहिए, 13 is the longest side, it has to be because hypotenuse longest side होता है, and this is your 12 and this is your 5, कहीं पे भी कर लो। अब कह रहे ये जो ट्राइंगल है इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के अराउंड इसको क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। सो इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, यूं ड्रॉ किया एंड आई कीप व्हाट 12 सेंटीमीटर यहाँ पे यहाँ रख देता हूँ एंड ओके यहाँ थोड़ा सा फॉल्स इंप्रेशन मिल रहा है, 12 इज लिटिल बिट लॉन्गर देन व्हाट योर आपका 5, ये रहेगा 5 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट योर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे रोटेट करना है, सो यू नीड टू गेट द फील ऑफ दिस वन, है ना, ये 90 होगा, दिस इज 13 सेंटीमीटर या 13 कितना सेंटीमीटर, यस ओके ये रहेगा। अब इसको मैंने रोटेट करना है, इसको फिक्स रख के, तो जब मैं रोटेट करता हूँ यू गोना गेट समथिंग लाइक व्हाट, आपके पास कैसा रहेगा, द सॉलिड सो फॉर्म्ड कह रहा है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ये वाला पार्ट रहेगा एंड देन नीचे बेस में 100% इसका सर्कुलर टाइप दिखेगा। सो द सॉलिड फॉर्म्ड इज व्हाट यूर बेसिकली कॉर्न, और इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। सो नाउ सी वॉल्यूम ऑफ कॉर्न जो होता है वो कुछ नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न इज नथिंग बट इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आपके पास एच होगा, सो दिस इज 1/3 पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, व्हाट इज योर आर, आर इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू आपके पास क्या है एच, एच इज व्हाट योर 12 इज, सो 3 1 3 4 12 आ गया, है ना। और मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा ट्राई टू कीप पाई एज इट इज बिकॉज चारों ऑप्शन में आपके पास पाई आ रहा है, ठीक है।
सो जैसे मैंने ये लिखा, नाउ दिस इज योर पाई। अब यहाँ देखो 25 इंटू 4 कितना होगा 100, 100 इंटू आपके पास क्या आ गया पाई आ गया। सो वॉल्यूम ऑफ द कॉन जो सॉलिड ऑब्टेन्ड इज व्हाट इट इज 100 पाई। सो दिस इज योर आंसर 100 पाई। सेकेंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस्ड होगा एंड दैट इज आपके पास क्या है, सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, इट इज अ ट्राइंगल एबीसी। अभी जो सेम जो ट्राइंगल था उसको आप रोटेट कर रहे हैं अलोंग व्हाट आपके पास, इट इज रोटेटेड अलोंग आपके पास साइड 5 सेंटीमीटर के अलोंग। सो 12 सेंटीमीटर हैज टू बी हियर, है ना, यहाँ पे 5 रहेगा एंड दिस इज 90 डिग्री और ये आपका क्या रहेगा हाइपोटेनस दैट इज 13 सेंटीमीटर। 13 तो यहाँ फिक्स होगा 5 सेंटीमीटर। अब 5 को फिक्स रख के मैं इसको रोटेट कराऊंगा। सो यू विल अगेन हैव व्हाट समथिंग लाइक दिस। यहाँ से ये वाला एक्सटेंडेड इमेजिनरी डायग्राम जो ये रहेगा ये आपके पास आ जाएगा। सो इट इज अगेन नीचे से आपके पास क्या होगा, एक आपके पास सर्कुलर पार्ट दिखेगा, इट इज अ द सॉलिड ऑब्टेन्ड इज अगेन कॉन। सो इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज नथिंग बट 1/3 पाई इंटू रेडियस कितना है, इन दिस केस रेडियस इज 12। नाउ रेडियस कितना है 12, 12 का स्क्वायर होगा इंटू आपके पास हाइट इज व्हाट यहाँ पे 5 है। सो दिस इज नथिंग बट पाई यहाँ पे रहेगा 1/3 एज इट इज। ओके 12 इंटू 12 मतलब मैं 12 इंटू 12 लिख देता हूँ इंटू आपके पास 5 होगा। 5 1 3 1 3 4 12 है ना, पाई इंटू 4 इंटू 5 12 60 होता है विच इज नथिंग बट 4 6 24 240 पाई इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट योर द रिक्वायर्ड कॉन। सो 240 ये आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन इससे कनेक्टेड है जो पहले वाला क्वेश्चन था, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कॉन्स, है ना, ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्ड। टू सॉलिड ऑब्टेन्ड आपके पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ पहला वाला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टू। रेशियो जब भी निकालना है जो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन होगा उसको पहले न्यूमरेटर पे रखना है और जो बाद में होगा उसको डिनोमिनेटर पे रखना है। दिस इज व्हाट द ऑर्डर यू हैव टू मेंटेन। सो वॉल्यूम ऑफ वन पहला वाला सॉलिड का आया था, इट इज 100 पाई आया था एंड नीचे वाले का आया था 240 पाई आया था। पाई एंड पाई गॉन, 0 एंड 0 गॉन, आपके पास आया 10/24। तो ये रेशियो नहीं है, रेशियो हमें तब तक हमें इसको रिड्यूस करना होता है जब तक वी डू नॉट गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस वन। जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं मिलेगा तब तक आई विल कंटिन्यू टू सॉल्व इट। या मैं इसको ये कहूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर कहेंगे क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम टू ईच अदर। व्हेन न्यूमरेटर और जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कैसा होना चाहिए, को प्राइम नंबर होगा, देन ओनली आई विल से को प्राइम नंबर, है ना, क्या होगा को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर फिर नेचुरली कुछ कहेंगे बच्चे क्या होगा को प्राइम नंबर, जिन नंबर का HCF 1 होगा उसको कहते हैं को प्राइम। सो उसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हियर वी कैन कैंसिल इट, 5 2 जा नहीं 2 5 जा 2 कितना जा 12 जा 24। सो 5 एंड 12 डेफिनेटली ये इनका कॉमन फैक्टर कितना होगा 1, दिस आर को प्राइम नंबर। सो 5:12 इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन उनका गलत हो सकता था अगर उन्होंने इस ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया। ठीक है, रेशो निकाल दिया यार, अगर मैं कहूं सेकंड वॉल्यूम टू दी फर्स्ट वॉल्यूम कहूं तो आपके पास कितना होगा, फिर आपके पास आ जाएगा 12/5। तो वो 12/5 आपके पास क्या है 12:5, ये भी ऑप्शन में। देन यू गेट पजल्ड, यू गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सा सही होगा। सो ठीक है, अंटिल अनलेस इट इज नॉट टोल्ड कि भाई द रेशियो ऑफ द सेकेंड सॉलिड का जो वॉल्यूम है टू दी फर्स्ट वॉल्यूम होगा तब ये आंसर होगा। बट यहाँ कह रहा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स। सो ऑर्डर में हमने क्या करना है, जो पहले वाला उसको न्यूमरेटर एंड दूसरे वाले को डिनोमिनेटर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास अ कॉन ऑफ रेडियस 5 इज फिल्ड विद वाटर। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, समझो क्वेश्चन, समझो, प्रैक्टिस करो, पेपर में एग्जीक्यूट करो। कॉन ऑफ आपके पास क्या है, एक कॉन है आपके पास एंड अगेन इसका इंफॉर्मेशन क्या है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, रेडियस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड विथ वाटर। इफ द वाटर इज poured इन अ सिलेंडर, इज फिल्ड विथ वाटर मतलब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और इस पानी को उठा के हमने एक सिलेंड्रिकल जार में डाल दिया या सिलेंड्रिकल कंटेनर में मैंने डाल दिया। ठीक है, अगेन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इट इज गिवन, रेडियस कैपिटल R रखता हूं, इट इज फॉर 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द वाटर राइज इज 2 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ द कॉन पूछा है, चलो ठीक है, हाइट ऑफ द कॉन को हम कहते हैं स्मॉल h, मैं पूरा यहाँ पे कैपिटल H से डिनोट करता हूँ। एज्यूमिंग दैट अगर आप एग्जाम देते हैं तो प्लीज यहाँ पे डू नॉट फॉरगेट द राइटिंग स्टेप्स, है ना, गिवन दैट टू फाइंड टू प्रूफ। वो पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा था, बट देन हियर व्हाई टू वेस्ट टाइम, हियर वी विल फोकस ऑन लाइक व्हाट आपका कंटेंट कैसे बिल्डअप करना है। जैसे मैं ये पूरा पानी इसमें डालता हूं तो कह रहा है सर इसका पानी का जो लेवल है वो कितना राइज हो रहा है, इट इज राइजिंग ओनली व्हाट 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर की हाइट पे वो रेज कर रहा है, मतलब पानी आपका इतना ही भरा।
सो दैट इज नथिंग बट हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे नहीं हाइट ऑफ द सिलेंडर तो ये रहेगा, बट लेकिन हमें तो सिलेंडर यहाँ पे फोकस करना ना, बिकॉज यहाँ तक ही रेस हो रहा है, यानी कि इस पूरे पानी को इसकी जो कैपेसिटी है वो इस कैपेसिटी में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कैपेसिटी पूरा सिलेंडर के बराबर नहीं इसके बराबर है। दैट मीन्स वॉल्यूम इन बोथ द केसेस विल रिमेन सेम, या फॉर दैट मैटर कोई भी फिगर सॉलिड फिगर को जब मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ दूसरे फिगर में, तो उसका एक चीज तो हमेशा फिक्स आएगा, दैट इज व्हाट वॉल्यूम, ना कि सरफेस एरिया। ठीक है, अगर मैं ब्लैंकेट वगैरह बिछाता हूँ साइड में और दूसरे फिगर में उसको फिट करना है, दैट मीन्स उस केस में आपने क्या करना है, यू आर कंसिडरिंग द एरिया। यहाँ तो पूरा कैपेसिटी आ रहा है, तो पूरा पानी इसमें जा रहा है, एंड अगेन आपके लेवल पे द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटेनर इज नेग्लिजिबल, इट इज एक्चुअली नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ लिखा होगा तो ठीक था, नहीं लिखा होगा तो इट इज स्पेशली मेंशन इन योर एनसीईआरटी। तो कई बार क्या होता है ना, साइंस जब हम पढ़ते हैं तो कुछ कंस्ट्रेंट वी हैव टू कंसिडर, है ना। तो जब तक कंस्ट्रेंट को कंसिडर नहीं करूंगा, साइंटिस्ट लोग फिर पागल हो जाएंगे 9th-10th में जो बच्चे साइंटिस्ट होगा, यस और नो, ऐसा होगा वैसा होगा। सो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस बीइंग गिवन इन योर बुक्स। तो यहाँ पे थिकनेस हमने इग्नोर करना था। सो वॉल्यूम ऑफ दिस विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर इज व्हाट 25, स्ट्रेट अवे आई एम कमिंग, है ना, 5 का स्क्वायर 25 इंटू आपके पास क्या होगा एच। दिस मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ना कि पूरा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आपके पास एच होगा, विच इज नथिंग बट पाई इज व्हाट पाई, लेट अस कीप इट इटसेल्फ पाई। यहाँ पे रेडियस जो है 10 का स्क्वायर 100 होगा, इंटू आपके पास हाइट इज ओनली 2 सेंटीमीटर। अच्छा, एक वन मोर थिंग, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हो या कोई भी सॉल्व करते हो, प्लीज पे अटेंशन टू द क्वेश्चन। एक एक चीज को देखो, यूनिट सेम है कि नहीं, ये सुनो। सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एंड देन प्लीज इनकलकेट सच काइंड ऑफ हैबिट्स। सो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा आपको हेल्प करेंगे, स्पेशली टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग द नेगेटिव मार्क्स। कई बार होता क्या है कि लाइक बच्चे का बेसिक्स बहुत अच्छा होता है, बट पहले से ही एक बहुत ही गंदा आदत होता है कि भाई हम जल्दी सॉल्व कर ले, ठीक है मैं जल्दी सॉल्व कर लूंगा, क्लास में मैंने सबसे पहले सॉल्व कर लिया तो ओके आई एम लाइक प्रो, है ना। फिर आपके कुछ बेवकूफ आपके फ्रेंड्स कहेंगे ये तो एकदम सॉल्व कर लेता है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ठीक है, यू कीप प्रैक्टिसिंग, परफेक्ट प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो, एप्टीट्यूड ऑटोमेटिकली विल ऑन अप। तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करूं मैं लेटर स्टेज पे, तो टाइम इज नाउ टू गिव प्रैक्टिस, टू गिव ट्रेनिंग टू योर माइंड। सो हर चीज को, यूनिट को देखो सेंटीमीटर है कि नहीं, ऑल्दो द क्वेश्चन विल नेवर से, या यहाँ पे आपको कोई पॉप अप होते हुए नहीं देखेगा भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छा यूनिट को कंसीडर करना है कि नहीं करना है, ये करके देयर इज नथिंग लाइक दिस। सो ये आ जाएगा, एंड देन अगेन 1/3 पाई एंड पाई इट इज गॉन, है ना, पाई एंड पाई गॉन, तो क्या रहेगा आपके पास, इट इज 25 इंटू एच रहेगा। सो 25 1 जा 25 4 जा हो जाएगा। सो एच इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू आपके पास क्या होगा 3 इस साइड आ जाएगा, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ दी कौन जो है वो 24 सेंटीमीटर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 में क्या है आपके पास, a solid cube of side this one, okay, cube of side 7 सेंटीमीटर है। cube means all sides are equal, side is what 7 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ 7 होगा, इट इज क्यूब। इस मेल्टेड टू मेगा कॉन ऑफ हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी इसको मेल्ट करके मैंने कॉन बनाया, और कॉन की जो रेडियस है दैट इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। हाइट जो है सर, हाइट जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज व्हाट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, तो वॉल्यूम इसका जो रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, क्यूब देखो यहाँ पे वॉल्यूम में हमेशा आपके पास 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिलेंडर की बात करूं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 2 बार रेडियस इंटू आपके पास क्या है हाइट। कौन में भी वही होगा, 1/3 ऑफ द सिलेंडर होगा। क्यूब में भी आपके पास क्या होगा ए इंटू ए, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन, एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन, ये चीज याद रखना। सो यहाँ पे 7 इंटू 7 क्यूब होगा, 7 क्यूब इज नथिंग बट आपके पास कितना होगा 343 होगा, इज इक्वल टू, है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वन। पूरा कैपेसिटी, पूरा मटेरियल इसमें आ रहा है भाई बनने में। सो दिस इज नथिंग बट 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इज व्हाट हमें निकालना है। तो चलो मैं यहाँ I'll keep स्मॉल आर, है ना, आर स्क्वायर इंटू आपके पास हाइट इज व्हाट 5। सो नेक्स्ट इज ठीक है,
22 upon 7. So 22 upon 7, 7 3s are 21 into 5 into आपके पास कितना r square हो जाएगा. So therefore r square को एक साइड रखता हूँ, 343 I'll keep on one side, 21 क्रॉस हो जाएगा ऊपर एंड 5 into 22 is what 110. इनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, देन इट विल कम अंडर व्हाट आपके स्क्वायर रूट के अंदर आएगा. सो आंसर इज व्हाट सी ऑप्शन इज योर राइट. In case if you find any difficulties in calculating this one, please do let me know in the comment section. Sir, question number 5 का calculation मुझे समझ में नहीं आया. I'll definitely in the next video पहले वाले 1 मिनट I'll slot for this one. ठीक है. So otherwise why to waste time in such calculations. चलिए सर, moving on to your next क्या है question, that is question number 7. From a right circular cylinder with height 10 centimeter है ना, and radius of base 6 centimeter, right circular cone of same height and base is removed, the volume of the remaining cylinder जो है वो क्या होगा, remaining solid, sorry. अब again देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है, पहले मैं ये देखता हूँ एक सिलेंडर होगा. इफ आई टेक ए फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट व्यू देखता हूँ तो सिलेंडर इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस. आपके पास क्या होगा, एक रेक्टेंगल की तरह. नाउ लुक एट दिस वन. सिलेंडर तो बेसिकली सर ऐसा ही होगा. यस ऑफ कोर्स इट इज समथिंग लाइक दिस है ना, थोड़ा कर्व्ड होगा यहाँ पे. सो आई एम गिविंग यू व्हाट फ्रंट व्यू इसका एक्सपोजर दे रहा हूँ. इसका वॉल्यूम जो है हमें पता है, इट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर इनटू क्या होगा, एच होगा. दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो अगर मैं यहां से दो इक्वल कॉर्ड, सॉरी यहां से मैं कॉन कट कर लूं यहां से, तो यू विल गेट कॉन 1, कॉन 2 एंड कॉन 3. 3 कॉन आपको मिलेगा. ठीक है. और एंड अगेन उनका कैपेसिटी सेम होगा, 3 इक्वल कॉन मिलेगा. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ व्हाट, 3 टाइम्स आपके पास वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन होगा. दिस इज बेसिकली द रिलेशन है ना. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या होगा, कॉन. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है. एंड देन यहीं से तो आपका वॉल्यूम डिराइव हुआ. वॉल्यूम ऑफ कॉन इज व्हाट, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके, देन द थिंग इज दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैसे याद कर रहे हैं. देखो वॉल्यूम के लिए मैंने कहा सर 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होना जरूरी है ना. डायमेंशन 1 इंटू डायमेंशन 2 इंटू आपके पास डायमेंशन 3. यहां देखो दिस इज योर एरिया. एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. ऑलरेडी 2 डायमेंशन है. इसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम. एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ योर सिलेंडर. एंड देन कॉन इज नथिंग बट 1/3 ऑफ द ईयर आएगा. चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लाइक आपके सिलेंडर से एक आपके पास क्या करना है सर, एक सिलेंडर से आपने कॉन अंदर से उसको एक्सकवेट करके हमें निकालना है. ये सुनो, हमें निकालना है. ठीक है. और वो कॉन, उसका हाइट और उसकी जो डायमीटर या रेडियस इज सेम एज दैट ऑफ योर व्हाट, आपका सिलेंडर. सो हाइट भी सेम है और आपका रेडियस भी सेम है, दैट मीन्स डायमीटर भी सेम है. इसको यहां से निकालना है तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग आपके पास क्या है, सॉलिड. सो मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ है ना, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है वी लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि जो बचा हुआ, बाकी तो निकाल देना है एक कौन को, रिमेनिंग सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज नथिंग बट इट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ आपके पास सिलेंडर. और सिलेंडर में से हमने क्या निकालना है, माइनस वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, कौन का निकालना है. दैट इज व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट इट इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर इनटू एच. इन दिस केस रेडियस एंड हाइट इज सेम. माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होगा, 1/3 पाई इंटू क्या होगा, आर इंटू आपके पास आर स्क्वायर इंटू ये एच रहेगा. सो इफ आई टेक पाई आर स्क्वायर इंटू एच कॉमन ले लेता हूँ, इट इज 1 - 1/3 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 2/3 है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच. यहाँ देखो इससे क्या मिला, कुछ 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉन. ये क्या आया, जो रिमेनिंग फिगर होगा ना, इसमें हमने 2 कॉन को बचा के रखा. So basically what, the volume of remaining solid is nothing but it is 2 times volume of cone. ये आपने निकालना है ना. एक कॉन निकाल दिया, एक सिलेंडर में 3 इक्वल कॉन होता है, एक कॉन को निकाल दिया तो 2 आपके पास कॉन बचेगा. दैट इज हाउ वी आर प्रूविंग दिस वन. सो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया. नाउ लेट अस फर्स्ट आई मीन आंसर दिस वन. सो द वॉल्यूम ऑफ जो रिमेनिंग सॉलिड है, सो जो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो है दैट इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, 2 टाइम्स 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा. सर आपके पास एवरीथिंग इज गिवन, 2/3 लिख दिया, पाई को मैंने 22/7 लिख दिया. एंड व्हाट इज योर आर, रेडियस कितना है सर, हाइट 10 है, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. सो दिस इज व्हाट 6 × 6 एंड 2 आपके पास हाइट इज 10.
सो 3 1 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा सर, 2 2 जा 4 4 8 8 0 है ना, 2 2 जा 44 88 88 इंटू ओके 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 88 इंटू आपके पास 6 इंटू 10 एट द न्यूमरेटर प्लेस अपॉन 7 रहेगा। सो इसको मल्टीप्लाई करो यार, सिंप्लीफाई करो। सो 88 इंटू 6 कितना होगा, 88 इंटू 6 इज नथिंग बट 6 8 जा 48 6 8 जा 48 49 50 51 52 है ना, 5280 यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन 7। नाउ 5280 को आपने डिवाइड करना है, 5280 को यू विल डिवाइड विद अदरवाइज यार आई कुड हैव लाइक अवॉइडेड दिस ना, नेक्स्ट वाला मैं अवॉइड कर लेता हूँ कैलकुलेशन। 7 7 जा कितना होगा 49, 3 आ जाएगा 0 7 5 जा 35, तो यहाँ पे 3 होगा एंड इट इज 0 7 4 जा 28 एंड आपके पास 2 रहेगा पॉइंट, यहाँ पे 0 आएगा 7 2 जा 14, यहाँ पे रहेगा 6 0 7 8 जा 56 754.28 क्यूबिक सेंटीमीटर, इससे में सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का हमेशा सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया ये वाले क्वेश्चन भी डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 and 8 will march together and this is again very very good question. So consider the next two question, इसलिए मैं फिर शिफ्ट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 से। नाउ यहाँ पे देखो कॉनिकल टेंट जो है, कॉनिकल टेंट में आपके पास क्या है, व्हाट इज द कॉनिकल टेंट हियर, आपके पास क्या है, हाइट है 9 मीटर एंड रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 12 मीटर। एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है सर, कॉनिकल टेंट होगा ओके मान लिया, और इसका हाइट जो है वो 9 मीटर है एंड इट्स रेडियस इज व्हाट आपके पास 12 सेंटीमीटर ना, 12 मीटर है ना, पूरा मीटर में है, ठीक है सर। हाइट जो है वो है आपके पास 9, ना कि स्लैंट हाइट। अब ये कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट, नाउ क्वेश्चन आपके 7 and 8 दोनों के लिए यही स्टेटमेंट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्स रिक्वायर्ड टू मेक इट इफ अ स्क्वायर मीटर, यानी कि इफ 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया होगा उसका रुपीस कितना लग रहा है 10 रुपीस, तो हमें कितना खर्चा जाएगा एक टेंट बनाने में, ठीक है। तो जब टेंट बनाऊंगा तो आई विल बी यूजिंग व्हाट, ये साइड वाला कपड़ा यूज करूंगा, सो दैट इज बेसिकली वॉल्यूम और आपका एरिया होगा, इट इज बेसिकली आपका एरिया होगा, साइज। वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी। जब मैं टेंट बनाता हूं तो वी आर एक्चुअली व्हाट, हमें अंदर एक हॉलो मिलता है तो वी ओनली बी कवरिंग द वॉल साइड वाला, सो वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट, इसमें हमें निकालना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, है ना, टू गेट कितना कपड़ा चाहिए इसको वो करने के लिए, एंड देन वी विल एस्टिमेट द कॉस्ट। अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना होगा तो जितना एरिया होगा उस हिसाब से हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज नथिंग बट इट इज पाई आर एल होगा, and this is nothing but pi is what 22/7 into radius of the cone is what, it is what आपके पास है radius is 12 है, into what is your slant height, slant height तो given नहीं है सर, slant height L ये है ना, और आपके पास height जो है वो कितना है 9 है, तो slant height निकालना है L equals to कितना होगा, L square equals to 9 square that is 81, सीधा लिख देता हूँ, प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर लेता हूँ 225 होगा, तो L equal to कितना होगा 15 मीटर आपके पास हो जाएगा, है ना। सो स्लैंट हाइट कितना होगा, इट इज 15 मीटर, सो दिस इज 15 एंड इट इज व्हाट मीटर स्क्वायर, एरिया में मीटर हमेशा स्क्वायर आएगा। मैं यहाँ पे इंटेंशनली आई विल नॉट मल्टीप्लाई दिस, व्हाई टू वेस्ट टाइम, बाद में करेंगे बिकॉज अभी यूनिटरी मेथड लगाना है। सो आई विल राइट हियर, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कर रहा है ₹10, सो कितना मीटर 22/7 इंटू 12 इंटू 15 मीटर स्क्वायर वाला जो एरिया है इट विल कॉस्ट 10, यहाँ पे रहेगा 1 को डिवाइड करना इंटू व्हाट 22/7 इंटू 12 इंटू 15, अगेन 10 इंटू कितना है 22 अपॉन आपके पास 7 है इंटू 12 इंटू कितना है 15, ये आपने मल्टीप्लाई करना है, इतना रुपीस आपको लगेगा टू हैव दिस मच ऑफ क्लॉथ टू अपना, है ना, बिल्ड द कॉन, ये क्या कहते हैं कॉन। अब इसमें एक चीज है आपको, जनरली वी हैव बीन टोल्ड इन द स्कूल्स कि लाइक सर 1 मीटर स्क्वायर का 10 होगा तो इतने मीटर स्क्वायर का वी सिंपली मल्टीप्लाई, उसका रूट्स बेसिकली व्हाट आपका यूनिटरी मेथड है। सो अगेन यहाँ पे आई वुड से डाउट्स अगर इनकेस होगा प्लीज डू लेट मी नो, कोई भी डाउट इसमें होगा यूनिटरी मेथड, अगेन यू मेंशन द क्वेश्चन एंड देन टेल मी ये वाला कमेंट सेक्शन में, देन आई अगेन डेफिनेटली आई गिव प्रायोरिटी टू दोज कमेंट्स, है ना, जिनका डाउट होगा। सो द पर्पस इज डाउट्स नहीं रखना है, ठीक है, डाउट्स बिल्कुल नहीं कैरी करना। इफ यू कैरी डाउट्स राइट फ्रॉम नाउ तो आगे जाके वो आपका एक पर्सनैलिटी में एक ड्रॉबैक रहेगा बहुत गंदा वाला, ठीक है।
एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, एक आपका पुश फैक्टर रहेगा, इट विल ऑलवेज लाइक पुल यू बैक ऑल द टाइम, है ना। तो डाउट क्लियर करने की हैबिट रखो, दैट इज व्हाट अ ट्रू स्टूडेंट इज। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास अगेन टाइम नहीं, यूनिटरी नहीं समझ में आता तो प्लीज डू लेट मी नो। इसको मल्टीप्लाई करने पर इट इज 56 57, आपके पास पॉइंट समथिंग आएगा, सो पॉइंट यहाँ पे अवॉइडेड है, सो यू गोना गेट 56 57। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन फॉर द सेम क्वेश्चन, दैट इज व्हाट 9 मीटर हाइट वाला जो आपके पास क्या है, कौन है, एंड द रेडियस इज व्हाट यू आर हैविंग 12 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस आपके पास क्या है, 12 सेंटीमीटर है। सो अगेन ये कौन रहेगा आपके पास, वही वही कहानी, रेडियस इसका जो है कितना था, 12 सेंटीमीटर, हाइट इसका जो है वो कितना है, 9 मीटर हाई, एंड स्लैंट हाइट जो है वो कितना है, 15 मीटर, फॉर द सेम क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन द टेंट इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 2 मीटर स्क्वायर्स ऑन द ग्राउंड। सो इसमें दो क्वेश्चन है। 2 मीटर स्क्वायर वाली जगह पे 1 पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड। फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन दिस वन, है ना। एरिया के हिसाब से देखेंगे कितने बंदे वहां फिट हो सकते हैं। अगर वो एरिया वाला डिटरमाइन कर लिया, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर इज व्हाट, 15 मीटर क्यूब स्पेस, कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ स्पेस टू ब्रीथ इन। तो 15 मीटर क्यूब की स्पेस में यानी कैपेसिटी में 1 पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड। दोनों का कंडीशन जहां फुलफिल होगा, दैट इज योर आंसर। सो फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन 2 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पर्सन है, लेट अस सी। अब इस केस में 2 मीटर स्क्वायर अगर 1 पर्सन एकोमोडेट कर सकता है, सो हमें क्या ढूंढना है, एरिया तो निकालना होगा, मीटर स्क्वायर ही मुझे बता रहे है ना। साइज कितना, साइज बड़ा साइज है, छोटा साइज है, सो दैट आई कुड एकोमोडेट द पर्सन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हम अगर यहाँ पे एरिया पहले निकाल दिया, कर्व सरफेस एरिया बोल के, मैं कर्व सरफेस एरिया का वो निकालता हूँ, है ना, मीटर स्क्वायर वाला यहाँ पे पर्सन एकोमोडेट करूँ, देन यू आर कमिटिंग अ हॉरिबल मिस्टेक। दैट इज व्हेन आई से कर्व सरफेस एरिया, सर बंदा यहाँ पे एकोमोडेट नहीं कर सकता ना, आई कैन नॉट एकोमोडेट देम हियर, आई कैन एकोमोडेट ओनली एट दिस पार्ट, एंड इट इज ऑल्सो रिटन ऑन द ग्राउंड कह रहा है। सो द ऑन द ग्राउंड मतलब नीचे वाले पे, तो साइज किसका होना चाहिए, ऑन द ग्राउंड होना चाहिए, एंड दैट इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, द साइज इज व्हाट बेसिकली द एरिया ऑफ सर्कल। सो यहाँ कर्व सरफेस एरिया की जगह हमें क्या चाहिए, साइज के लिए मुझे चाहिए, साइज के लिए मुझे चाहिए एरिया ऑफ ग्राउंड, दैट इज area of ground, that is nothing but it is this circle. So area of circle is nothing but it is what, pi into r square रहेगा, and what is your pi, pi is 22 upon 7 into what is your r square, radius is यहाँ पे 12 है, 12 into 12 आपके पास ये रहेगा, stop it, मीटर स्क्वायर, इतना आपके पास एरिया है। ओके, सो देन 22 अपॉन 7 इंटू 144, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, 144 इंटू क्या है, 144 इंटू पाई मीटर स्क्वायर में कितने लोग एकोमोडेट हो सकता है, यूनिटरी मेथड। सो यहाँ 1 आएगा अपॉन जो ये क्वांटिटी होगा उसको डिवाइड करना है, इंटू ना आपने क्या करना है, 144 पाई पर्सन कैन बी एकोमोडेटेड। नाउ लेट अस फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस वन, 2 7s are 2 2s are, so this is basically 72 into